ओम शांति बाबा। बाबा ओम शांति। आज 3 जनवरी 2023 की मुरली है। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, यह सृष्टि व जमाना दुख का है, इससे नष्टो मोहा बनो, नए जमाने को याद करो, बुद्धि योग इस दुनिया से निकाल नई दुनिया से लगाओ। आगे बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि कृष्णपुरी में चलने के लिए तुम बच्चे कौन सी तैयारी करते और कराते हो। उत्तर बतलाते हैं बाबा कि कृष्णपुरी में चलने के लिए सिर्फ इस अंतिम जन्म में सब विकारों को छोड़ पावन बनना और दूसरों को पावन बनाना है। पावन बनना ही दुख धाम से सुख धाम में जाने की तैयारी है। सिर्फ पावन बनेंगे वही दुख धाम से सुख धाम में जाने की तैयारी हो जाएगी। तुम सबको यही संदेश दो कि ये गंदी दुनिया है, इससे बुद्धि योग निकालो तो नई सतयुगी दुनिया में बाबा ले जाएंगे। गीत है मुझको सहारा देने वाले। ओम शांति। इस गीत में बच्चे कहते हैं कि बाबा, बच्चों की बुद्धि चली जाती है बेहद के पिता की, बेहद के बाबा की तरफ। तो जिन बच्चों को अब सुख मिल रहा है अथवा सुख धाम का रास्ता मिल रहा है, समझते हैं बरोबर बाबा स्वर्ग के 21 जन्मों का सुख देने आए हैं। इस सुख की प्राप्ति के लिए स्वयं बाबा आकर शिक्षा दे रहे हैं, समझा रहे हैं कि ये तो जमाना है, ये जो जमाना है अर्थात इतने जो मनुष्य हैं वे कुछ भी दे नहीं सकते। ये पूरा दुनिया, ये पूरा समाज, ये पूरा मतलब ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, कोई भी कुछ दे नहीं सकता। ये तो सब रचना है ना, ये सब के सब क्या है? रचना है। आपस में भाई बहन है, तो रचना एक दूसरे को सुख का वर्षा कैसे दे सकते हैं? सुख का वर्षा देने वाले जरूर एक रचयिता पिता ही होंगे ना। इस जमाने में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो किसी को दुख दे सके। सुखदाता सदगति दाता है ही एक सतगुरु। अब सुख कौन सा मांगते हैं? अब बात है कि सुख कौन सा वाला। ये यहां का सुख चाहिए तो फिर यही वाला लोग देगा। वो परम पिता परमात्मा की गोद का सुख लेना है तो वो वही देंगे। ये तो सभी भूल गए हैं कि स्वर्ग में बहुत सुख थे और अभी नरक में दुख है। तो जरूर सभी बच्चों पर मालिक को ही तरस पड़ेगा, बाबा को ही तरस पड़ जाता है। बहुत हैं जो सृष्टि के मालिक को मनाते हैं, परंतु वो कौन है, उनसे क्या मिलता है, ये कुछ भी पता नहीं है। ऐसे तो नहीं कि मालिक से हमको दुख मिला, ये तो बिल्कुल नहीं है, एकदम नहीं। मालिक परमपिता परमात्मा से दुख मिला है, ये नहीं। याद करते ही हैं उनको सुख शांति के लिए, सुख और शांति के लिए ही तो उनको याद किया जाता है। भक्त भगवान को याद करते हैं जरूर प्राप्ति के लिए, कुछ पाने के लिए, कुछ शांति सुख के लिए। भले वो भौतिक सुख की ही कामना में भक्ति कर रहे हैं, लेकिन सुख की ही कामना भगवान से कर सकते हैं। दुखी हैं तब सुख शांति के लिए याद करते। बेहद का सुख देने वाले एक हैं, बेहद। बाकी हद का अल्पकाल का सुख तो एक दूसरे को देते ही रहते हो। एक तो लौकिक सुख और इधर का हद की बातें करनी है तब तो यहीं का लोग देंगे, यहीं का जो पूरा समाज का जो स्ट्रक्चर है वो उसी से सुख मिलेगा। यहाँ का सुख चाहिए, वह कोई बड़ी बात भी नहीं है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। भक्त सभी पुकारते हैं एक भगवान को, जरूर भगवान सबसे बड़े हैं, उनकी महिमा बहुत बड़ी है, तो जरूर बहुत सुख देने वाले होंगे। बाबा कभी बच्चों को व जमाने को दुख नहीं दे सकते। बाबा समझाते हैं तुम विचार करो,
मैं जो सृष्टि अथवा जमाना रचता हूं तो क्या दुख देने के लिए? नहीं बाबा, मैं तो रचता हूं सुख देने के लिए, परंतु यह नाटक सुख दुख का बना हुआ है। नाटक में सुख और दुख, धूप और छांव, जो पृथ्वी घूमती है तो उस तरह का सिस्टम बना हुआ है। एक आधा में सुख रहेगा और फिर जब पीछे तरफ जाएंगे तो वो दुख हो जाएगा, रात हो जाएगी। मनुष्य कितने दुखी हैं। बाबा समझाते हैं कि अब नया जमाना, नई सृष्टि होती है तो उसमें सुख होगा। दुख पुरानी सृष्टि में होता है। सब कुछ पुराना जड़ जड़ीभूत हो जाता है। पुराना जो होता है वो पूरा जर्जर स्थिति में आ गया है। पहले जो मैं सृष्टि रचता हूं उसको सतो प्रधान कहा जाता है। उस समय सभी मनुष्य कितने सुखी रहते हैं। वह धर्म अब प्रायः लोप होने के कारण कोई भी बुद्धि में नहीं है। वो धर्म ही लोप हो गया है तो बुद्धि में वो बातें अच्छे से स्पष्ट तौर पर नहीं आ पाती हैं। उसी को तो स्मृति दिला रहे हैं बाबा। तुम बच्चे जानते हो नया जमाना सतयुग था। अब पुराना है तो आशा रखते हैं कि बाबा जरूर नई दुनिया बनाएंगे। पहले नई सृष्टि नए जमाने में बहुत थोड़े थे और बहुत सुखी थे, जिन सुखों का पारावार नहीं था। मैं उसके बारे में सोचते भी नहीं कि इसको ये सुख है, इतना भरा पूरा सुख। नाम ही कहते हैं ना, स्वर्ग, वैकुंठ, नई दुनिया। तो जरूर उसमें नए मनुष्य होंगे। जरूर वह देवी देवताओं की राजधानी मैंने स्थापन की होगी ना। नहीं तो जब कलयुग में एक भी राजा नहीं, सब कंगाल हैं। फिर एकदम सतयुग में देवी देवताओं की राजाई कहां से आई? ये दुनिया बदली कैसे? परंतु सभी की बुद्धि इतनी मारी हुई है जो कुछ भी समझते नहीं। किसी को भी ये सब बात समझ में ही नहीं आता। इतना रावण ने जकड़ लिया है कि अपनी से अपनी बुद्धि को हिला भी नहीं पाते। जो वो बता रहा है बस वही सोचेंगे, वही करेंगे। समझते नहीं है। बाबा आकर बच्चों को समझाते हैं। मनुष्य मालिक पर दोष धरते हैं कि वही सुख दुख देते हैं, परंतु ईश्वर को तो याद ही करते हैं कि आकर हमको सुख शांति दीजिए। स्वीट होम में ले चलो, मीठे घर में, सुख शांति वाले उस घर में ले चलिए ना बाबा। फिर किरदार में तो जरूर भेजेंगे ना। तो जब इतने भक्त पुकारेंगे तो किरदार में तो उनका आना रहेगा ही। तो कलयुग के बाद फिर सतयुग जरूर आना है, ये भी समझ में आता है। तो मनुष्य तो रावण की मत पर है, श्रेष्ठ मत तो है ही श्रीमत। बाबा कहते हैं मैं सहज राजयोग सिखलाता हूं। मैं कोई गीता का श्लोक आदि नहीं गाता हूं जो तुम गाते हो। क्या बाबा बैठ गीता सिखाएंगे? मैं तो सहज राजयोग सिखलाता हूं। स्कूल में गीत कविताएं सुनाई जाती हैं क्या? स्कूल में तो पढ़ाया जाता है। बाबा भी कहते हैं तुम बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूं, राजयोग सिखला रहा हूं। मेरे साथ और कोई को भी योग नहीं है, सब मेरे को भूल गए हैं। यह भूलना भी नाटक में नूंद है। मैं आकर फिर याद दिलाता हूं, मैं तो तुम्हारा पिता हूं। मानते भी हो इनकॉर्पोरियल गॉड, निराकारी भगवान है, तो उनके तुम भी इनकॉर्पोरियल निराकारी बच्चे हो। जब परमात्मा को मानते हैं कि भगवान जो है वो निराकारी हैं, तो फिर हम बच्चे भी तो निराकारी होंगे ना। हमने भी इस शरीर का आधार लिया हुआ है, शरीर में रह के अपने कर्म कर रहे हैं। निराकार आत्माएं, तुम फिर यहां आते हो किरदार निभाने।
सभी निराकार आत्माओं का निवास स्थान निराकारी दुनिया है, जो ऊंचते ऊंच है। ये साकारी दुनिया, फिर आकारी दुनिया, और वह निराकारी दुनिया सबसे ऊपर तीसरे तबके पर है। अगर तल्ला देखें तो तीसरे तल्ले पर है। बाबा सम्मुख बैठ बच्चों को समझाते हैं। बहुत प्यारा लगता है ये जब बात बाबा कहते हैं कि बाबा सम्मुख बैठ करके हम बच्चों को समझा रहे हैं, और उसके बाद बच्चे कभी कभी नहीं समझते हैं। हम भी वहां के रहने वाले हैं। जब नई दुनिया थी तो वहां एक धर्म था जिसको स्वर्ग कहा जाता है। बाबा को ही कहा जाता है हेवनली गॉड फादर, स्वर्ग के परम पिता। कलयुग है कंसपुरी, सतयुग है कृष्णपुरी। तो पूछना चाहिए, अब तुम कृष्णपुरी चलेंगे? अगर तुम कृष्णपुरी चलने चाहते हो तो पवित्र बनो। जैसे हम तैयारी कर रहे हैं दुग्धाम से सुखधाम चलने की, ऐसे तुम भी करो। उसके लिए विकार जरूर छोड़ने पड़ेंगे। ये सबका अंतिम जन्म है, सभी को वापस जाना है। क्या तुम भूल गए हो? 5000 वर्ष पहले यह महाभारी लड़ाई नहीं लगी थी। क्या तुम भूल गए हो कि 5000 वर्ष पहले यह महाभारी लड़ाई नहीं लगी थी? मतलब उस समय भी तो लगी थी ना। तो जिसमें सभी धर्म विनाश हुए थे और एक धर्म की स्थापना हुई थी। सतयुग में देवी देवताएं थे ना, तो कलयुग में नहीं है। अब तो रावण राज्य है, तो अभी देवी देवता कहां से रहेंगे? आसुरी मनुष्य है, उन्हों को फिर देवता बनाना पड़े तो उसके लिए आसुरी दुनिया में आना पड़े। वह दैवी दुनिया में आएंगे। परमपिता कहाँ आएंगे? दैवी दुनिया में। जाहिर सी बात है इस आसुरी दुनिया में आएंगे। वह दोनों के संगम पर आएंगे। ये वास्तव में जब वो आते हैं तो वो संगम युग हो जाता है। गाया भी हुआ है, कल्प 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 के संगम युगे युगे आता हूं। कल्प के संगम युगे युगे है, कल्प कल्प है, तो ये युगे युगे में इसको हम मिश्रित हो जाती है ये बात और हम कंफ्यूज होते हैं। बाबा हमको ऐसे समझाते हैं, हम उनकी श्रीमत पर हैं। कहते हैं कि मैं गाइड बन तुम बच्चों को वापस ले जाने के लिए आया हूं। इसलिए मुझे कालों का काल भी कहते हैं। कल्प पहले भी महाभारी लड़ाई लगी थी, जिससे स्वर्ग के द्वार खुले थे, परंतु सभी तो वहां नहीं गए सिवाय देवी देवताओं के। बाकी सब शांति धाम में थे। तो मैं निर्वाण धाम का मालिक आया हूं, सभी को निर्वाण धाम ले जाने। तुम रावण की जंजीरों में फंसे हुए विकारी मूत पलीती आसुरी गुणों वाले हो। काम है नंबर 1 डर्टी, एकदम गंदे काम। फिर क्रोध लोभ क्रमशः सब गंदे काम। विकार तो सबसे गंदा, और उसके बाद फिर बाकी सभी उसके पीछे पीछे लगे हुए। तो सारी दुनिया से नष्टो मोहा भी होना है, तब तो स्वर्ग चलेंगे। ये गंदगी छोड़े तब तो। जैसे बाबा हद के मकान बनाते हैं, पिता जो होते हैं हमारे, वो हद के मकान बनाते हैं, तो बुद्धि उसमें लग जाती है। कोई भी जब नया मकान बनने लगता है तो उसकी ओर हमेशा ध्यान रहता है, उसमें ये करेंगे, उसमें ऐसा है, उसमें वैसा है। फिर पुरानी मकान के से मोह खत्म होने लगता है। बस वही अभी हमें बाबा कह रहे हैं। बच्चे कहते हैं बाबा इसमें ये बनाना, अच्छा मकान बनाना, इसमें ये वो सब कुछ बनाना। वैसे बेहद के पिता कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए नई स्वर्ग कैसे अच्छा बनाता हूं। तो तुम्हारा बुद्धि योग पुरानी दुनिया से टूट जाना चाहिए। यहां रखा ही क्या है? देह भी पुरानी, आत्मा में भी खाद पड़ी हुई है। तो यह निकलेगी तब जब तुम योग में रहेंगे। जब योग में आएंगे, बाबा की याद में रहने लगेंगे, तो ये पुरानी दुनिया से मोह अपने आप खत्म होते जाएगा और नई दुनिया में
मन लगने लगेगा, ज्ञान भी धारण होगा। ये बाबा भाषण कर रहे हैं ना। हे बच्चे, तुम सभी आत्माएं मेरी रचना हो, आत्मा के स्वरूप में भाई भाई हो। अब तुम सभी को मेरे पास वापस आना है। अभी सब तमो प्रधान हो चुके हो। रावण राज्य है ना, ये अभी राज्य रावण का चल रहा है, इसलिए सब तमो प्रधान भी हो चुके, नींद भी है, लेकिन उठना जागना तो खुद का पुरुषार्थ है। तुम पहले नहीं जानते थे कि रावण राज्य कब से आरंभ होता है। सतयुग में 16 कला है, फिर 14 कला होती है, तो ऐसे नहीं कि एकदम 2 कला कम हो जाती है, धीरे धीरे उतरते हैं। अभी तो कोई कला ही नहीं है, पूरा ग्रहण लगा हुआ है। अब बाबा कहते हैं कि दे दान तो छूटे ग्रहण। इन विकारों का दान मांग लेते हैं बाबा। 5 विकारों का दान दे दो और कोई पाप नहीं करो। भारतवासी रावण को जलाते हैं, जरूर रावण का राज्य है, परंतु रावण राज्य किसको कहते हैं और राम राज्य किसको कहते हैं ये भी नहीं जानते। बस 2 को नाम जानते हैं, एक राम राज्य और एक रावण राज्य, लेकिन ये है क्या, कैसा होता है उसको समझते ही नहीं। कहते हैं राम राज्य हो, नया भारत हो, परंतु एक भी नहीं जानते कि नई दुनिया नया भारत कब होता है। सभी कब्र में सोए पड़े हैं। अब तुम बच्चों को तो सतयुगी वृक्ष देखने में आ रहे हैं। सतयुगी वृक्ष दिख रहा है एकदम खूबसूरत। यहाँ तो कोई देवता है नहीं, तो यह बाबा आकर सब समझाते हैं। माता पिता तुम्हारे वही हैं। स्थूल में फिर यह माता पिता हैं, तुम माता पिता उनको गाते हो। सतयुग में तो ऐसे नहीं गाएंगे, वहां ना कृपा की बात है, यहाँ माता पिता का बनकर फिर लायक भी बनना पड़ता है। बाबा स्मृति दिलाते हैं कि हे भारतवासी, तुम भूल गए हो तुम देवताएं कितने धनवान थे, कितने समझदार थे। अब बेसमझ बन दिवाला मार दिया है। ऐसा बेसमझ माया रावण ने तुमको बनाया है। इतने बेसमझ हम स्वाभाविक तौर पर तो थे नहीं। ये रावण की मतलब चंगुल में रावण ने ऐसा शिकंजा कसा हुआ है कि अपनी बुद्धि पूरी तरह से बंद हो गई, पूरा बेसमझ बना दिया। तब तो रावण को जलाते हो। दुश्मन का एफिजी बनाए उनको जलाते हैं ना, दुश्मन का पुतला बनाएंगे और उसको जलाएंगे, अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। सामने से उसको कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम उसका पुतला ही जला दो। तो तुम बच्चों को कितनी ज्ञान मिलती है, परंतु विचार सागर मंथन नहीं करते। बाबा कह रहे हैं ज्ञान तो बाबा इतना देते हैं, लेकिन उसको मंथन करेंगे तो माखन निकलेगा। बुद्धि भटकती रहती है तो ऐसी ऐसी बिंदुएं भाषण में सुनाते भूल जाते हैं, पूरा समझाते नहीं हैं। तुमको तो बाबा का पैगाम देना है कि बाबा आए हुए हैं, ये महाभारी लड़ाई सामने खड़ी है, सभी को वापस जाना है, स्वर्ग स्थापन हो रहा है। बाबा कहते हैं देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल मुझे याद करो। बाकी सिर्फ ऐसा नहीं कहना कि इस्लामी बौद्धी आदि सब भाई भाई हैं, ये तो सभी देह के धर्म है ना। ये तो समाज में इस तरह का, ये जो शरीर अपने आप को मान ले तब तक वो धर्म चल रहा है। जैसे ही आत्मिक अनुभूति में आएंगे ये सबके फिर कोई बात ही नहीं रह जाएगी। सभी की जो आत्माएं हैं वो बाबा की संतान हैं, सब बाबा की संतान हैं। बाबा कहते हैं ये सब देह के धर्म छोड़ मामेकम याद करो। ये बाबा का पैगाम देने के लिए हम शिव जयंती मना रहे हैं। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां शिव के पोत्रे, हमको उनसे स्वर्ग की राजधानी का वर्षा मिल रहा है। बाबा हमको पैगाम देते हैं कि मन मना भव,
इस योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। अशरीरी बनो। अच्छा, मीठे मीठे सिगिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद। आगे है रात्रि क्लास। रात्रि में भी कभी कभी मुरली चलती थी, उसी का एक अंश है कि अभी तुम बच्चे स्थूल वतन, सूक्ष्म वतन और मूल वतन को अच्छी तरह समझ गए हो। सिर्फ तुम ब्राह्मण ही यह ज्ञान पाते हो, देवताओं को तो ये दरकार ही नहीं है, उनको दरकार ही नहीं है। सारा ज्ञान तो हमें ही अभी इकट्ठा करना है। तुमको सारे विश्व की अब ज्ञान है। तुम पहले शूद्र वर्ण के थे, फिर ब्रह्मा कुमार बने, तो यह ज्ञान देते हैं जिससे तुम्हारी टीटी डायनेस्टी स्थापन हो रही। हमारा साम्राज्य, हम राजा बनेंगे तो फिर राजा का एक साम्राज्य होता है ना, वो साम्राज्य स्थापन हो रहा है। आकर ब्राह्मण कुल सूर्यवंशी चंद्रवंशी साम्राज्य स्थापन करते हैं। ये ब्राह्मण बच्चे ही सूर्यवंशी घराना, चंद्रवंशी घराना, उसका साम्राज्य स्थापन कर रहे हैं। वो भी इस संगम पर स्थापना होती है, वो सारा स्थापना भी अभी संगम पर ही हो जाएगा। और धर्म वाले फट से अपना साम्राज्य नहीं स्थापन कर पाते हैं। और भी धर्म वाले जो आते हैं वो आते हैं, उसके बाद प्रचार करते हैं, उसमें बढ़ाते हैं, तब धीरे धीरे उनका एक समुदाय बनता है, पूरा बनना शुरू होता है। लेकिन इस धर्म, ये आदि सनातन जो है, ये इसकी खासियत ये है, बाबा कह रहे हैं कि इसकी अभी ही सारा साम्राज्य भी सारा अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार किसको कौन सा पद मिलेगा, कौन नौकर जाकर बनेंगे, कौन साहूकार बनेंगे, कौन राजा बनेंगे, कौन किस ओहदे पर पहुंचेगा, सब कुछ अभी संगम युग पर ही डिसाइड हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा। उनको गुरु नहीं कहा तो बाबा कह रहे हैं और धर्म वाले फट से साम्राज्य स्थापन नहीं करते हैं तो उनको गुरु नहीं कहा जाता है। बाबा ही आकर धर्म की स्थापना करते हैं। बाबा कहते हैं अभी सिर पर फुरना है बाबा की याद का। जिसे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। पुरुषार्थ कर धंधा आदि भी करते रहें। पुरुषार्थ करना है और व्यापार जो अपना रोज का देह निर्वाह के लिए है उसको भी करते रहना है और याद भी करते रहें। स्वस्थ बनने के लिए, मानसिक और आत्मिक स्तर पर स्वस्थ बनने के लिए काम के साथ साथ बाबा की याद करते रहना। बाबा कमाई बड़ी जोर से कराते हैं, इसमें सभी कुछ भुलाना पड़ता है। हम आत्मा जा रही हैं, अभ्यास कराई जाती है। खाते हो तो क्या बाबा को याद नहीं कर सकते हो? जब खाना खाते हैं उसमें बाबा को याद नहीं कर सकते हैं। कपड़ा सिलाई करते हैं, बुद्धि योग बाबा से याद में रहे। जब कोई कपड़ा सिलाई कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, उसमें बाबा को याद नहीं हो सकता है। कीचड़ा तो निकालना है, जो अन्य जो भी विचार मन में चल रहा है वो कीचड़ है, उसको निकाल देना है, बाबा की याद लगा देनी है। तो बाबा कहते हैं शरीर निर्वाह के लिए भल कोई काम करो, है बहुत सहज बात। काम करना है शरीर से, मन बुद्धि में बाबा की याद चलती रहेगी। समझ गए हो? 84 का चक्र पूरा हुआ। अब बाबा राजयोग सिखाने आए हैं। ये विश्व का इतिहास भूगोल इस समय दोहराया जा रहा है, रिपीट होता है। कल्प पहले जैसे ही रिपीट हो रही है, जैसे कल्प पहले हुआ था वैसे ही सब कुछ हो रहा है। रिपीटेशन का राज भी बाबा ही समझाते हैं और ये इसका जो बार बार दोहराया जाता है इसका भी राज बाबा समझाते हैं। वन गॉड वन रिलीजन भी कहते हैं ना, वहां ही शांति होगी, वह है अद्वैत राज्य। द्वैत मतलब आसुरी रावण राज्य, अद्वैत का मतलब राम राज्य और द्वैत का मतलब रावण राज्य। वो है देवता, ये है दैत्य। आसुरी राज्य और दैवी राज्य का भारत पर ही खेल बना हुआ है। भारत में ही ये आसुरी और देवता का खेल बना हुआ है।
भारत का आदि सनातन धर्म था पवित्र प्रवृत्ति मार्ग। फिर बाबा आकर पवित्र प्रवृत्ति मार्ग बनाते हैं। हम सो देवता थे, फिर कला कम होती गई। हम सो शूद्र के साम्राज्य में आए। बाबा पढ़ाते हैं ऐसा है जैसे शिक्षक लोग पढ़ाते हैं और छात्र सुनते हैं। बाबा बिल्कुल एक शिक्षक की तरह जब पढ़ाते रहते हैं तो एकदम शिक्षक की तरह पढ़ाते हैं। अच्छे छात्र पूरा ध्यान देते हैं, छोड़ते नहीं। ये पढ़ाई में निरंतरता, रेगुलर होना बहुत जरूरी है। ऐसे ईश्वरीय विश्वविद्यालय में एब्सेंट नहीं होना चाहिए। नागा जो हम लोग बोलते थे ना, नागा कर दिए 2-4 दिन नहीं गए, ये नहीं होना चाहिए। बाबा गुह्य बातें सुनाते रहते हैं। अच्छा, गुड नाइट। आशीर्वाद दे रहे हैं बाबा, रूहानी बच्चों को फिर नमस्ते कर रहे हैं और हम बच्चों की ओर से फिर से बाबा को याद, प्यार और प्रणाम। धारणा है कि देह के सब धर्मों को छोड़ अशरीरी आत्मा समझ एक बाबा को याद करना है। योग और ज्ञान की धारणा से आत्मा को पावन बनाना है और बाबा जो ज्ञान देते हैं उस पर विचार सागर मंथन कर सबको बाबा का पैगाम देना है। जो ज्ञान दे रहे हैं उसका विचार सागर मंथन सबको करना है और उसको फिर बाबा का पैगाम देना है। बुद्धि को भटकाना नहीं है। जब मंथन चलने लगेगा तो बुद्धि को भटकने का टाइम ही नहीं मिलेगा। जो अभी कहते हैं ना कि बाबा के लिए टाइम नहीं है, ये सब ज्ञान के लिए समय नहीं है। फिर जब इस ज्ञान में समझ जाएंगे तो फिर बेकार की चीजों के लिए टाइम नहीं होगा। और आगे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए बाबा कहते हैं कि बाबा के कदम पर कदम रखते हुए परमात्म दुआएं प्राप्त करने वाले आज्ञाकारी भव। आज्ञाकारी अर्थात बाबा की आज्ञा रूपी कदम पर कदम रखने वाले। ऐसे आज्ञाकारी को ही सर्व संबंधों से परमात्म दुआएं मिलती हैं। ये भी नियम है। जो कदम पर कदम मिला के चलेंगे उनको तो फिर मिलना ही है बाबा का विशेष प्यार। साधारण रीति भी कोई किसी के निर्देश प्रमाण हाजी कहकर कार्य करते हैं तो जिसका कार्य करते उसकी दुआएं उनको जरूर मिलती हैं। लौकिकता में भी जो किसी को कोई काम बोला गया और वो हाँ जी तुरंत कर देंगे तो अपने आप उसके लिए थोड़ी सी मन से दुआ निकलती हैं कि हाँ इसको बोलने से ये बहुत अच्छे से कर देता है। तो जो बाबा कह रहे हैं अगर उसको करेंगे तो परमात्मा की दुआएं, अन्य आत्माओं की दुआओं का मतलब पलड़ा एक तरफ, परमात्मा की दुआ का एकदम बहुत का फर्क पड़ेगा, बहुत भारी हो जाएगा। तो ये तो परमात्मा दुआएं हैं जो आज्ञाकारी आत्माओं को सदा दोहरा डबल लाइट बना देती हैं। एक प्रकाश पुंज बना देंगी और दूसरा इस कर्मों के बंधन से बिल्कुल हल्का कर देंगी। तो लाइट वाला प्रकाश भी, प्रकाश वाला लाइट भी और हल्केपन वाला लाइट भी। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि दिव्यता और अलौकिकता को अपने जीवन का श्रृंगार बना लो तो साधारणता समाप्त हो जाएगी। दिव्यता और अलौकिकता से श्रृंगार करेंगे अपनी आत्मा का तो जीवन जो है वो साधारणता, जीवन में साधारणता समाप्त हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति बाबा। बाबा ओम शांति। ओम